वेलकम टू माई चैनल। आज एक और ब्लॉग के साथ आपके सामने आया हूँ रिगार्डिंग टैक्सी सर्विसेज। और हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन ब्लॉग देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं कि कहीं घूमने जाना है या कैसे जाना है तो क्या गाड़ी का कॉस्ट पड़ता है। तो आज का ब्लॉग एक और है। हम लोग बात करेंगे मनाली के बारे में। अगर आपका पिकअप अंबाला से है, अगर आप लोग अंबाला से आ रहे हो या चंडीगढ़ से आ रहे हो तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि कितने लोग हैं, कैसी टैक्सी बुक करनी चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो मैं आज आपको एक छोटे से ब्लॉग में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लॉग ऑन टू माई चैनल और सब्सक्राइब करो चैनल को। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने का हम लोग वादा करते हैं। देखो, अगर आप लोग अंबाला आ रहे हो, जैसे आप लोग कहीं से आते हो तो स्टेशन अंबाला में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी लोग उतरते हैं। तो वहाँ पे मीन्स आप लोग वहाँ से अगर प्लान कर रहे हो तो शिमला मनाली आप प्लान कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि पहले आप लोग शिमला जाओगे। देखो, वो भी डिपेंड करता है ट्रेन के ऊपर। काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि भैया कैसे आना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन जैसे सुबह आ रही है, जैसे 8, 9, 10 बजे के आसपास आ रही है, तो आप डायरेक्ट मनाली भी जा सकते हो, डायरेक्ट शिमला भी जा सकते हो। बट अगर ट्रेन आपकी दोपहर के बाद पहुंच रही है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6 PM, मतलब शाम के टाइम पहुंच रही है, तो आप लोग शिमला प्लान करो, ज़्यादा सही है। अम्बाला से शिमला जो है रफली आपका 150 किलोमीटर के आसपास है, जिसको पूरा करने में रफली 4.5 घंटे लग जाते हैं अम्बाला से शिमला तक। अम्बाला से मनाली जाना है तो मनाली रफली 350 किलोमीटर्स के आसपास है, जिसको कवर करने के लिए 8 से 8.5 घंटे आपके लग जाते हैं। और बेसिकली देखो, अब साइट सीइंग की बात आती है कि हम लोग क्या क्या घुमा सकते हैं। अब जैसे अगर आप लोग शिमला गए हो तो शिमला में तो वही है, कुफरी है, माल रोड, जाखू टेम्पल, एडवांस स्टडीज़। और इसमें गाड़ी कुफरी जाती है और जाखू टेम्पल तो नीचे छोड़ती है, वहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है। देन आपका माल रोड के केस में वही है कि नीचे गाड़ी हाई कोर्ट की पार्किंग में छोड़ेगी, ऊपर माल रोड आपको पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं। फिर जब आप लोग प्लान कर रहे हो कि आप लोगों को शिमला से मनाली जाना है, तो रास्ते में सुंदरनगर लेक आती है, मंडी पंडोर डैम आता है, वो आप लोग साइट सीइंग कर सकते हो। और उसके बाद अगर कसौल मणिकर्ण करना है तो आप उसी दिन कर लो, या फिर अब लास्ट में जब मनाली से रिटर्न आ रहे हो चंडीगढ़ वाला, तब भी कसौल मणिकर्ण कर सकते हो। देखो, काफ़ी लोग पूछते हैं कसौल मणिकर्ण भैया ऐसा है क्या, देखने को क्या है। देखो, कसौल में बेसिकली ना जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं, रेव पार्टीज करना चाहते हैं, जिनको पार्टीज का शौक है, वो लोग कसौल जाते हैं। या और वहाँ पे वो क्लाइमेट है, मतलब माहौल होता है ना, जैसे नदी बह रही है, पहाड़ हैं, ठंडा मौसम है, पाइन ट्रीज़ हैं, तो वो सब एक कसौल का वो है। और जिसको ट्रैकिंग करनी हो तो वो कसौल से ट्रैकिंग के लिए भी ऊपर जा सकता है। कसौल से जस्ट 4 किलोमीटर आगे मणिकर्ण गुरुद्वारा है। अगर किसी को गुरुद्वारा जाना है, जैसे मत्था टेकना है या दर्शन करने, तो आप गुरुद्वारा जा सकते हो, वहाँ गर्म पानी निकलता है, तो लोग ये सब देखने जाते हैं। कुछ लोग कसौल मणिकर्ण स्किप कर देते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो लोग मतलब नहीं जाते। बट अगर आपको प्लान करता है कसौल मणिकर्ण, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद आता है कसौल मणिकर्ण के बाद मेन, फिर भुंतर आओगे। भुंतर से मतलब मेन चौराहा भुंतर है, कसौल मणिकर्ण अंदर की साइड आता है। आप भुंतर आगे, भुंतर से आप जाओगे टुवर्ड्स मनाली। बीच में आता है कुल्लू। कुल्लू में देखो साइट सीइंग रेजिडेंशियल एरिया है, कुल्लू में रेजिडेंशियल हाउसेज ज़्यादा हैं। कुल्लू जो फेमस है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग कुल्लू में होती है, दुनिया भर की शॉप्स आती हैं। आप लोग गाड़ी से उतर के खुद बार्गेनिंग कर सकते हो, खुद डील सेट कर सकते हो, ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। देन कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर आता है, वो भी बहुत अच्छा है, रोड के साथ ही रुको और मंदिर देख के आप आ सकते हो। और उसके बाद ये सब करते हैं मनाली पहुंच जाते हो। मनाली में क्या है, देखो मनाली में साइट सीइंग, बेसिक साइट सीइंग जो हम सबको करवाते हैं वो है हडीमा टेम्पल, वसीस टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड। ये बेसिकली एक पूरे दिन का साइट सीइंग है, आराम से हो जाता है। 25-30 किलोमीटर में गाड़ी घूमती है और आप लोगों को देखना है तो आप लोग ये साइट सीइंग कर सकते हो। उसके बाद फिर एक दिन गाड़ी स्पेशल जाती है, जैसे ऊपर सोलांग जाएगी। अगर रोहतांग पास अभी ओपन नहीं है, रोहतांग पास अभी खुलेगा मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में रोहतांग पास खुल जाता है, अभी बर्फ़ की वजह से वो बंद है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं जैसे मनाली से ऊपर सोलांग चले गए, सोलांग से ऊपर अटल टनल जाएंगे, टनल के बाद एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करके अगर राइट जाओगे तो कोकसर वाली रोड आ जाएगी, जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फ की एक्टिविटीज सब उस रोड पे होती हैं। और या फिर उस ब्रिज से आप लेफ्ट लोगे टुवर्ड्स लेह लद्दाख वाला रोड, तो हार्डली 5-6-7 किलोमीटर में शिशु वैली आ जाएगी। शिशु में वही है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पे शॉप्स हैं, चाउमीन और खाने पीने के फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं वहाँ पे। प्लस जिप लाइनिंग होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस वहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको पैदल जाके आप देख के आ सकते हो, माने सामने पहाड़ों में। और शिशु में क्या नदी बह रही होती है, तो नदी के भी आप मज़े ले सकते हो। तो ये सब साइट सीइंग होता है। और फिर लास्ट में आप मनाली से रिटर्न चंडीगढ़ अम्बाला आ जाते हो। अब देखो, बात आती है कि भैया कितने दिन का प्लान होना चाहिए। देखो, प्लान अगर आप चंडीगढ़ अम्बाला से कर रहे हो ना, तो आपका मैक्स टू मैक्स 5 या 6 डेज़ का सफिशेंट है। 5 दिन का, 6 दिन का प्लान कर सकते हो अगर चंडीगढ़ अम्बाला से आप आ रहे हो। चंडीगढ़ में आपको एयरलाइन टिकट, मतलब फ़्लाइट से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, और मतलब स्टेशन से भी हम आपको पिकअप कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया बर्फ़ कहाँ मिलेगी। देखो, अगर आप लोग जून में आते हो ना, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त तक बर्फ़ आपको ऊपर रोहतांग पास में मिल जाती है, क्योंकि वो ओपन हो जाता है। और जून से पहले आते हो, मई लास्ट तक आपको बर्फ़ मिलती है कोकसर में, क्योंकि तब रोहतांग पास बंद होता है और कोकसर में बर्फ़ मिल जाती है। और सब जगह ATM आ गए हैं, सब जगह पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पूरा रोड्स अच्छे हैं, रोड सब जगह हाईवे हैं, मीन्स रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि रोड खराब, रोड अच्छे हैं, बीच में कहेंगे छोटे मोटे बरसात में स्पॉट्स में जब खराब हो जाते हैं तो वो अलग बात है, बट रोड आपके ओवरऑल आपको अच्छा रोड आपको मिल जाता है। और देखो कॉस्टिंग की बात करते हैं कि भैया क्या कॉस्टिंग आता है। मान लो ये मनाली चंडीगढ़ से कर रहे हो ना आप लोग, तो एक रफली डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट 3,000 पर डे आता है। उसमें भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं 2 दिन में चंडीगढ़ अम्बाला से गाड़ी लूंगा, शिमला मनाली देख के आ जाऊंगा तो 2 दिन मीन्स की हमारा 6,000 में काम हो गया। वैसे नहीं है, मिनिमम 5 डेज़ का पैसा लेते हैं। अगर आप अम्बाला चंडीगढ़ से शिमला मनाली का प्लान करते हो तो मिनिमम 5 डेज़ का चार्ज करते हैं। 3,000 पर डे का डिज़ायर की बात करो तो 5 दिन का हो गया 15,000 रुपये। अटल टनल शीशो जाना है तो 2 से 2,500 रुपये, डिपेंड करता है बुकिंग के टाइम कितना रश है कितना हुआ, तो 2 से 2,500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं अटल टनल शीशो या फिर कोकसर जाने के लिए। अगर रोहतांग खुल जाता है तो रोहतांग जाने के लिए हम लोग रफली लेते हैं आपसे मीन्स कभी 5,000 कभी 6,000, वो भी डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। मई जून में रेट हाई होते हैं रोहतांग पास के, जैसे मान लो 5,500-6,000 रेट है एक गाड़ी का। जुलाई अगस्त में डाउन हो जाता है, मतलब धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो डिपेंड करता है सीजन क्या टाइम है, कब जा रहे हो, तो उस हिसाब से वो रेट डिपेंड करते हैं। बट एक एवरेज दे दिया कि रोहतांग पास के लिए गाड़ी चाहिए डिज़ायर जैसी तो 5 से 6,000 में आपको ईजिली मिल जाती है। और अगर आप बड़ी गाड़ी की बात करो, जैसे अर्टिगा लेके जानी है, अर्टिगा का रेट है 4,000 पर डे होता है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। उसमें आपके 5 से 6 लोग बैठ जाते हैं इजिली। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम 7 हैं 8 हैं, हम अर्टिगा में एडजस्ट कर लेंगे। देखो भाई बात ऐसी एडजस्ट करने का नहीं होता, क्योंकि बीच में ना रूल्स फॉलो करने होते हैं, पुलिस भी होती है, और आप दूसरी स्टेट्स में जा रहे हो तो शिमला मनाली तो बहुत पुलिस वाले चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या है कि वही अर्टिगा में 6 लोग मैक्सिमम आते हैं। बच्चे हैं तो 2 या 3 4 साल 5 के 1-2 बच्चे हम लोग बीच में एडजस्ट कर देते हैं। अर्टिगा रेट है 4,000 पर डे, प्लस वही अटल टनल शीशो जाना है तो उसका 2,500 से 3,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। रोहतांग पास से खुल जाता है तो 6,500 6 से 6,500 उसके हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं रोहतांग पास के। अगर इनोवा गाड़ी चाहिए, इनोवा में भी 2 आती है, एक 6 सीटर आती है, एक 7 सीटर आती है। क्रिस्टा की बात नहीं कर रहा, इनोवा की बात कर रहा हूँ। 6 सीटर आती है, 7 सीटर आती है। अगर 6 सीटर वाली इनोवा चाहिए उसका रेट रफली 5,000 और 4,800 4,700 से 5,000 पर डे के बीच में आता है। अटल टनल शीशो के वही 3 से 3,500 लेते हैं, रोहतांग पास के 6,500 रुपये। धीरे धीरे फिर डाउन हो जाता है सीजन के बाद। क्रिस्टा की बात करो तो क्रिस्टा का जो एवरेज रेट है वो आता है 5,500 से 6,000 पर डे के बीच में, 5,500 से 6,000 पर डे फ्लक्चुएट करता है। और अटल टनल शीशो जाना है तो 3,500 और रोहतांग जाना है तो वही 6,600 रुपये। देखो सब गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, गर्मियों में बता दूं सब गाड़ियाँ एसी में चलती हैं, बट जब हिमाचल की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं ना, पहाड़ों में सब गाड़ियाँ नॉन एसी हो जाती हैं। नॉन एसी क्यों करते हैं पहाड़ों में? क्योंकि वो जब हम एसी का बटन दबाते हैं ना तो इंजन पे लोड पड़ता है। इंजन में जब लोड पड़ेगा ना तो वो इंजन जल्दी ओवरहीट होने के चांसेस होते हैं। मीन्स गाड़ी को दम ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, इसमें हम एसी ऑन कर देंगे, गाड़ी में 6 बंदे बैठे हैं, फुल लोड पे गाड़ी जा रही है, या छोटी गाड़ी है पूरी भरी है, एसी ऑन कर दो तो वो गाड़ी अंदर कूलिंग तो क्या करेगी, ऊपर इंजन ओवरहीट हो जाता है गाड़ियों का। ये सब टैक्सी वालों को पता होता है, इसलिए सब ऑपरेटर्स मैक्सिमम जो है अपने एसी बंद कर देते हैं। और फिर भी किसी को अगर गर्मी लगती है तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज भी कैसा होता है कि जब अगर प्लेन आ रहा है, जैसे पहाड़ों में ना प्लेन रास्ते होते हैं, जब प्लेन में आ रहा है तो एसी ऑन कर देंगे, पहाड़ों में एसी जब चढ़ाई चढ़ेगी तो ऑफ कर देंगे, तो उसका आप 1,000 1,500 2,000 रुपये हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पहाड़ों में एसी ऑन करने का। और बाकी यही सब है। और आप लोग बुक कर सकते हो गाड़ियाँ, जब मर्जी बुक करो। बुकिंग का देखो वही प्रोसेस है, काफ़ी लोगों में पूछते हैं भैया बुक कैसे करनी है। बुकिंग के लिए आपको अपने गाड़ी प्रूफ व्हाट्सअप करना होता है, चंडीगढ़ का ट्रेन का टिकट या फ्लाइट डिटेल्स आपको देनी होती है, प्लस कुछ एडवांस देना होता है। एडवांस डिपेंड करता है आपकी बुकिंग कितने दिन की कितना क्या, बट मिनिमम 2,500 से 3-4 हज़ार हम एडवांस लेते हैं पर बुकिंग का। बैलेंस पेमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है। इंस्टॉलमेंट्स का मीन्स की पूरे ट्रिप में जैसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको बैलेंस पेमेंट आपको डिवाइड करके देते हैं कि ऐसे करके आप पैसा दो। जैसे होता है ना, जर्नी स्टार्ट हो गई आज, तो आज आप ड्राइवर को इतना दे दो, 2 दिन बाद आप इतना दे दो, बैलेंस आप लास्ट में दे दो। तो एक शेड्यूल उसका बनता है ट्रिप में जाने का। देखो ट्रिप में एक और ड्राइवर के टाइमिंग्स का भी कुछ चक्कर, ऐसे कोई चक्कर नहीं होता, बट ड्राइवर के कुछ टाइमिंग्स होते हैं। टाइमिंग्स का मतलब है कि आप कितने बजे तक उसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो हर जगह का साइट सीइंग एक बार होता है कि एक बार आपको ड्राइवर साइट सीइंग करता है, बार बार आपको रिपीटेड किसी जगह में जाना हो तो वो अलाउड नहीं होता। सिर्फ मनाली का माल रोड है जहाँ पे आप 1 या 2 बार जा सकते हो, वो भी 2 बार जा सकते हो, वो भी तब जब आपका होटल उस नियर बाय 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर होटल दूर है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रात को 7-7:30 बजे ड्राइवर का सोने का टाइम होता है, क्योंकि ड्राइवर्स को मैक्सिमम अपने गाड़ी में सोना होता है। कभी कभी होटल वाले उसको अकोमोडेशन नहीं देते हैं डोरमेंट्री, तो उनको सोना पड़ता है गाड़ी में। तो उसके लिए हम सब क्लाइंट्स को बोलते हैं कि 7-7:30 तक आप ड्राइवर्स को ऑफ कर दो। आप लोग मीन्स अपना घूमना है तो अगर जैसे किसी को बड़ा इमरजेंसी की माल रोड जाना है तो ड्राइवर को आपको 7:30-8 के बाद 300 रुपये ड्राइवर को नाइट देनी पड़ती है। दूसरा वो भी ड्राइवर को बोलना पड़ता है प्यार से कि भैया हमें वहाँ जाना है, हमें ले चलना और हमें इस बजे तक आना है। कुछ ड्राइवर होते हैं जो कहते हैं ठीक है सर मैं आपको छोड़ देता हूँ, बट आने के टाइम आप खुद आ जाना ऑटो करके। तो माल रोड पे ऑटो टैक्सी बहुत मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे रात भर सर्विस चली रहती है। मीन रात को 10-11 तक 12 तक आपको वहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और यही सब है, बाकी आप लोग घूम सकते हो। मैं तो देखो अभी इनोवा के अंदर बैठा हूँ, ये इनोवा है और आप देखते हो 6 सीटर इनोवा है।
तो इसी के अंदर मैंने एक ब्लॉग बना दिया। मैंने कहा चलो आपको एक ब्लॉग बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि चंडीगढ़ से अम्बाला वाला ट्रिप प्लान कर रहे हो तो क्या कॉस्टिंग आती है, क्या हो सकता है। काफ़ी ब्लॉग्स मेरे चलते हैं, काफ़ी लोग हमें देखते हैं और हमसे बुक करते हैं और सर्विस का मज़ा लेते हैं। तो हम लोग बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ कि कैसे क्या चल रहा है, क्या है। तो ये आपको मैंने बता दिया और अब आप लोग प्लान कर सकते हो और जब भी आपको लगता है बुकिंग करनी तो आप हमें कॉल करो, गाड़ी बुक कर सकते हो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।